आप सभी साथियों को नमस्कार। आज एलटीवी है विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवागढ़ में और इस कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ था जिसके बारे में पूरे राज्य भर में चर्चा चल रही थी और उस बारे में हम और बात करते हैं। जिलाध्यक्ष रविंद्र राठौर जी पूरे टीम के साथ आए हैं। सर जी, आप किस लिए आए थे और क्या कारण था, क्या बात हुई और चर्चा क्या हुआ, बताएंगे? धन्यवाद सर। कल एक आदेश निकला था विकासखंड कार्यालय नवागढ़ से, जो कि आदेश नहीं एक निर्देश था, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया था कार्यालय के द्वारा कि अगर कोई भी शिक्षक अपने समय में विद्यालय नहीं पहुंचते तो उनको बिना नोटिस दिए डायरेक्ट कार्रवाई किया जाएगा, जिसमें निलंबन की कार्रवाई एवं कठोर कार्रवाई की बात कही गई थी। जिसके पत्र के विरोध में आज हमने नवागढ़ विकासखंड कार्यालय में आकर आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री लहरे सर से मुलाकात किया और तत्काल ही उस पर संज्ञान लेते हुए लहरे सर द्वारा बताया गया कि यह उस दिन के जो कलेक्टर मीटिंग थी, कलेक्टर मीटिंग में जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसी के तारतम्य में था और इसे आदेश ना माना जाए, ये निर्देश था और अगर कोई भी कार्रवाई की जाएगी वो नियमानुसार ही की जाएगी, ऐसा उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया। और हमारा जो ज्ञापन उनको दिया गया उसके तारतम्य में उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया जिसमें लिखा गया है कि अब जो भी कार्रवाई होगी शिक्षकों के ऊपर वह नियमानुसार ही होगी। आगे हम बात करते हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी लहरे जी से। सर, आपके द्वारा आदेश पारित यहाँ से निकाला गया था या निर्देश जो निकाला गया था, उस पत्र से सारे जो सहायक शिक्षक फेडरेशन थे या पूरे जो शिक्षक थे और पूरा शिक्षक समाज में एक भ्रम की स्थिति थी। वो आदेश पूरे राज्य भर में वायरल हो रहा था, तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा स्थिति क्यों बनी और उस आदेश का असली मजमून क्या है, वो बताएंगे सर। हाँ, धन्यवाद। मैं एलटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल समय सीमा की बैठक में हमारे ज़िले के माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था सभी विभागों को कि सभी विभागों में चुस्ती लाई जाए और समय पर सभी काम संपन्न होने चाहिए, समय में सभी लोग उपस्थित हों और कार्यालय में काम सुचारू रूप से हो। इसी संदर्भ में उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए भी निर्देश दिया था कि सभी शिक्षक समय पर आएँ और समय पर रहकर अपना शिक्षकीय कार्य करें। उन्होंने कहा था कि भाई अब जो भी शिक्षक जो लेट लतीफ़ी आते हैं या समय पर उपस्थित नहीं होते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, उनके विरुद्ध कोई SCN जारी न करके सीधे कार्यवाही की जाएगी, उनके द्वारा निर्देश दिया गया था। तो ये निर्देश हमने अपने कार्यालय के पत्र से निर्देश और सूचना बना करके हमने सभी शिक्षकों को प्रसारित किए थे। कतिपय लोगों के द्वारा इस सूचना और निर्देश को आदेश समझ लिया गया था कि इस कठोर कार्यवाही एक तरफा की जाएगी करके। तो इस संबंध में आज हमको एक ज्ञापन मिला सहायक शिक्षक फेडरेशन की ओर से। तो हमने स्थिति स्पष्ट किया कि भाई ये कोई आदेश नहीं है, ये केवल निर्देश है और सावधान होने के लिए एक सूचना है। सभी लोग सावधान हो जाए और समय पर आकर अपना शिक्षकीय कार्य करें। तो तदनुसार जो भ्रम की स्थिति थी उसको हमने स्पष्ट किया और अलग से और पत्र जारी करके ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई आदेश नहीं है बल्कि ये निर्देश है और ये एक सूचना है। तो हम मान सकते हैं कि अब जो आदेश आपके द्वारा निकाला गया है या जो सभी शिक्षक हैं, क्या उनके खिलाफ उनको जांच जब भी होता है या उनके खिलाफ कार्रवाई होता है तो उनको मौका दिया जाएगा, उनकी पक्ष सुना जाएगा, बात किया जाएगा? शासन का स्पष्ट आदेश और निर्देश है कि कोई भी कार्यवाही किसी के विरुद्ध में नियमानुसार ही की जाती है, तो कोई भी कार्यवाही नियमानुसार ही की जाएगी। तो हम इस एलटीवी के माध्यम से सभी शिक्षकों या कर्मचारियों से अपील करते हैं, सूचना करते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी शिक्षक को या कर्मचारी को बिना अवसर दिए, बिना उनका पक्ष जाने कार्रवाई नहीं होता है। और हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने भी कहा है यह सिर्फ एक सूचना था, सावधानी के लिए है और कभी भी किसी कर्मचारी को इस स्थिति के दौरान से गुजरना पड़ेगा तो स्पष्ट जो नियम है, जो कर्मचारियों के लिए नियम बने, कानून बने, उस आधार के तहत उनको पर्याप्त मौका दिया जाएगा। उसके बाद ही उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई किया जाएगा। यह सूचना आप सबको प्रसारित और एलटीवी की ओर से आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।